अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हफ्ते जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास हत्या शरीफ ले गए। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफ़ा तक 9 रमजान गुजारिश है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप शहरी और इस साड़ी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक्य भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो बस आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और आप आशिक ए रसूल है तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद्र खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताजा खजूरों से तारीफ करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुशी खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इस तारीफ फरमाते। और अगर कभी खुश कर खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद्र चुल्लू पानी पीकर इस तारीफ करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इस तारीफ करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से तारीफ फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी स्टार करना ज्यादा पसंद पर माथे इसीलिए याद रखे ताजा खजूर से वो तारीफ करना ये मुस्तहब है। और अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश खजूर से, यानी छुआरे से रोजा खोला भी बेहतर रहे हैं। और अगर कभी खुश खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से सारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर रहे। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम इस पारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इस पारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, माध्य को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पर करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लाख रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी। कि ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा लकी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में वृद्धिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी शहरी खा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह 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 की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह शाम अधिक नहीं होती। अब दोस्तों,
आपको सुंदर चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनाव फरमाया करते थे। याद रखिए, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद जैतून का तेल कर दूं तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीसे पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनाव अनिल वर्मा लेते थे, यानी कि आप वह तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनाव वर्मा लेते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनाव फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। मीणा, आप चंद्र खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इस तारीफ करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप आखिरी छोर से इस तारीफ करते थे, और अगर खुश खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से तारीफ करते थे जड़ों में। सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी पक्का नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि अगर इंसानी सेहत के लिए भी एक ये बहुत ही फायदेमंद फल है। फोन नंबर 3, अनार। दोस्तों, पहले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की पसंदीदा जगहों में से एक पिज्जा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी सफल होंगे वह अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह की ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को इस पारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत हाँ, यह ताला अनहु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की पसंदीदा पिज्जा में से एक पिज्जा थी। मीणा, आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खाली स्टोर, कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, पहले नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद तारक मेहता आदि से पार्क में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनाव फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी डूबा और ऊंट का पोस्ट सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जो कि रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को जो कि रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। मीणा, आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनाव फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे।
आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो पहले दोस्तों हम उम्मीद करते हैं और ये यकीन करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई है। तो इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द अब्दुल्ला वॉइस को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।